सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी संस्कृत फैकल्टी। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग 7th कक्षा की जो संस्कृत की रुचिरा भाग 2 पुस्तक के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला और दूसरा अध्ययन जो अध्याय है उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा तीसरा अध्याय और उसका नाम है स्वावलंबनम। जैसा कि आपको पाठ दिखाई दे रहा होगा, पाठ का नाम दिखाई दे रहा होगा, तो पहले पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब तक हमें जो पाठ का टाइटल है, जो नाम है, वो समझ नहीं आया है तो पाठ भी समझना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर जो हमारा नाम है, क्योंकि नाम काफ़ी बड़ा है इसीलिए अगर हम पूरे का अर्थ लेंगे तो नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको पहले 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। स्व प्लस अवलंबनम। आप लोगों ने अवलंबनम शब्द इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ पर भी ये शब्द आया है। तो वहाँ आप लोगों ने इसके अर्थ को देखा होगा, हमने बताया था लटकते हुए, अगर याद हो आप लोगों को। तो अब यहाँ पर स्व यानी अपने हुए, अपने ऊपर, और अवलंबनम यानी लटकते हुए तो हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए कई शब्दों का कहीं अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ पाया जाता है, यानी अर्थ तो वैसे ही होगा लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम करेंगे। स्व को व, अगर आप लोगों ने संधि के हम बात करें तो ये सु भी बन सकता है, लेकिन यहाँ स्व का मतलब अपने ऊपर, ठीक है। और यहाँ अवलंबनम का मतलब आश्रित, जैसे कि हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना सेल्फ डिपेंड, वो ही यहाँ स्वावलंबनम का अर्थ है। स्व प्लस अवलंबनम, तो यहाँ हम इसको सु नहीं बनेंगे, यहाँ हम स्व ही रहेंगे। स्व का मतलब होता है अपने ऊपर और अवलंबनम का अर्थ होता है आश्रित, कि जो अपने ऊपर आश्रित हो, अपने ऊपर निर्भर हो। निर्भर भी हम कह सकते हैं, कहते हैं ना आत्मनिर्भर। तो यहाँ पर स्व को हम आत्म भी कह सकते हैं। तो एक शब्द तो बन गया हमारा आत्मनिर्भर, एक बन गया अपने ऊपर आश्रित। तो मिलाकर के टोटल अर्थ जो हम देखेंगे, जो खुद के ऊपर निर्भर हो यानी आत्मनिर्भर। पूरे इस टाइटल का नाम क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, आत्मनिर्भर। स्वलंबनम अपने ऊपर निर्भर है जो। अब देखते हैं जो हमारे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें और दी हुई है। इसमें जो हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्यावाची शब्द, जो संख्या है 1 2 3 4 जो हम अंकों में पढ़ते हैं, यहाँ संस्कृत में उसको दिया हुआ है तो उन्हें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर संख्यावाची शब्द हैं तद और एतद शब्दों च, तद एतद शब्दों च, यानी तद और एतद शब्दों का ये सर्वनाम शब्द हैं, उनका प्रयोग भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं हम लोग। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसताम, नाम ही है ये तो इसको तो वैसे ही पढ़ लेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ ये दूसरा नाम है। अब यहाँ पर जो ये श है, ये हमारा संधि से जो हमारी विसर्ग संधि है, तो इससे ये श किस में बदल जाएगा, हमारा ये श बदल जाएगा हमारा विसर्ग में, और ये च हमारा अलग हो जाएगा। च अव्यय का अर्थ हमने पढ़ा है, और तो ये अर्थ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, मित्रे यानी 2 मित्र, द्विवचन है, मित्र, आस्ताम यानी थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, 2 मित्र थे। फिर श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ और षष्ठी भक्ति है का के की, हम इसका अर्थ लगाएंगे। तो श्रीकंठ के पिता यानी पिताजी, समृद्ध का मतलब होता है धनी, धनवान, ठीक है, पैसे वाले, जो आपको सही अर्थ याद रह जाए तो वैसे अर्थ होता है धनी। आसित यानी थे, तो श्रीकंठ के पिताजी जो थे वो धनी थे यानी धनवान थे। अतः, अतः का अर्थ ये भी हमारा अव्यय है, तो इसलिए
श्रीकंठ के पिता धनी थे, इसलिए तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य उनके भवने भवन में, उनके भवन में या उनके घर में, सर्व यानी सभी प्रकार की, है ना, विधानी यानी प्रकार की, सर्व सभी, विधानी यानी प्रकार की, सभी प्रकार के, सुख यानी सुख के, साधनानी यानी साधन, आसन यानी थे। भाई धनवान व्यक्ति हैं तो इसीलिए, अब उसका उदाहरण दिया, धनवान व्यक्ति हैं इसीलिए उनके भवन में यानी उनके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन यानी उस, विशाले बड़े से, भवने भवन में या घर में, उस बड़े से घर में, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत का मतलब होता है 40, 40, ठीक है। अब देखो कहा था ना संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे संख्यावाची शब्द आपको मिलेंगे। तो यहाँ पहला जो संख्यावाची शब्द आया है वो आया है हमारा चत्वारिंशत, तो 40। स्तंभा यानी होते हैं खम्बे, पिलर जो अंग्रेजी में हम जिसको कहते हैं, और हिंदी में कहेंगे खम्बे। आसन यानी थे। अब देखो एक तो है हमारा आसीत, ये एक वचन में, आसन क्योंकि बहुत, जब बहुवचन की कहते हैं ना अस्ति स्त संति, तो आसीत, आस्तम, आसन, तो ये बहुवचन का शब्द है हमारा। कौन से, जैसे हम अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वैसे ही संस्कृत में भी हम लट, लिट और लंग लकार, तो ये है हमारे भूतकाल के क्रिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया कि उस बड़े से घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। अब देखो बहुत सारी चीज़ें दी है, संख्या के बाद कुछ लिखा है, यहाँ जाकर के च दिया है, तो यहाँ पर हम इस च का प्रयोग यहाँ पर करें, ठीक है, अंतिम के लिए। तो देखो तस्य यानी उसमें जो है अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टा यानी अष्ट यानी होता है 8 और 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, तो हम क्या कहेंगे 18। प्रकोष्ठ यानी होता है कमरा, जो रूम होता है उसके लिए कहा गया है 18 कमरे, कमरों। अब ये सप्तमी दे रखी है, में या पर लगाएंगे, तो 18 कमरों में, उसके 18 कमरों में 50, शत जहाँ लग जाए तो वो 100 का आधा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम शतक पढ़ते हैं, शतक में 100 की संख्या होती है, यहाँ पर भी अशत यानी वो 100 से आधा जो भी होगा। अब जैसे यहाँ पर शत तो चत्वारिंशत, तो 40 कर दिया था, 50 है तो क्या हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। तो उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, गवाक्षा यानी होती है खिड़की, गवाक्ष यानी खिड़की, गवाक्षाः बहुवचन है खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ। चतु का मतलब होता है 4, ठीक है, और चत्वारिंशत हमने ऊपर पढ़ा था 40 और, तो 40 और 4 44, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 44। द्वाराणी यानी दरवाजे, अब मैंने कहा ना च का प्रयोग करेंगे, और षट यानी 6 और त्रिंशत, त्रि आया ना तो 30। इस तरीके से हम गिनती को पूरा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, हमारे लिए सीखना आसान हो जाएगा। देखो षट लिख दिया प्लस त्रिंशत यानी 30, तो 30 और 6 36 हो गए, तो 36 क्या है विद्युत यानी लाइट के, और व्यजनानी का मतलब होता है पंखे, बहुवचन है, ठीक है। व्यजन होता, व्यजन यानी एक वचन में, तो इसको म लगा करके हम क्या बना देते एक वचन, व्यजनम यानी पंखा, लेकिन यहाँ व्यजनानी है तो ये बहुवचन का शब्द है, पंखे हो जाएगा, ठीक है। आसन यानी थे। अब वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उसी के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है कि उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 लाइट के पंखे थे। भाई यहाँ पर ये चीज़ बता कर के ये बताना चाहा है, भाई धनी व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, तो इतनी सारी चीज़ें उसके पास उपलब्ध हैं, ठीक है। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म।
तत्र वहाँ अव्यय है, 10 यानी ये संख्या है हमारी 10, सेविकः यानी नौकर, निरंतरम हमेशा लगातार, कार्यम यानी कार्य, कुर्वन्ति स्म करते रहते थे। ठीक है, क्या कहा कि वहाँ 10 नौकर जो हैं वो लगातार काम करते रहते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। क्या कहा भाई, यहाँ तो ये सारे किसके बारे में बताया है, श्रीकंठ के बारे में, लेकिन अब बात कर रहे हैं कृष्ण मूर्ति की, तो उसके बारे में क्या बताया, लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता और पिता, ठीक है, लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन यानी गरीब। अब देखो ये दो हैं, माता और पिता, दो लोगों के लिए बात की गई है, इसीलिए निर्धनों का प्रयोग किया गया है द्विवचन का। ठीक है, माता पिता गरीब, कृषक यानी किसान, दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। ठीक है, कि लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता और पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा, पहले यहाँ तक जो हमें बताया है ये हमें बताया है, वहाँ यहाँ तक जो बताया है कुर्वन्ति स्म तक, तो ये बताया गया था श्रीकंठ के बारे में कि उनके घर में क्या क्या चीज़ें हैं। भाई पहले तो कहा पिताजी बहुत धनवान हैं, इसीलिए उनके घर में जो है सभी प्रकार के सुख के साधन हैं, और उनके बड़े से घर में 40 खम्भे हैं, उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ हैं, 44 दरवाजे हैं, और जो हैं 36 लाइट के पंखे हैं, और वहाँ पर 10 नौकर लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन कृष्ण मूर्ति के जो माता और पिता हैं वो किसान, गरीब किसान पति पत्नी हैं। फिर कहते हैं तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। अब यहाँ पर भी ये, ठीक है, इसको करके हम अलग, साधारण च आसीत, तो तस्य यानी उनका, गृहम यानी घर, आडंबर विहीन यानी जो दिखावा, आडंबर यानी होता है दिखावा, और विहीन यानी रहित, आडंबर से विहीन यानी दिखावे से रहित, और साधारण था यानी उसमें कोई दिखावे का कोई सामान नहीं था, इसीलिए कहा गया कि उनका घर जो है दिखावे से रहित और साधारण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार, श्रीकंठः श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ। अब देखो यहाँ पर भी अव्यय है, ये भी हमारा अव्यय है, एकदा एक बार, सह यानी साथ, एक बार श्रीकंठ उसके साथ, प्रातः यानी सुबह, 9 यहाँ पर भी एक संख्या और आई है, 9 का मतलब होता है 9। ठीक है, 9 वादने यानी बजे, 9 बजे, तस्य गृहम उसके घर, अगच्छत यानी गया, भूतकाल की क्रिया है हमारी, कि एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। जब वो उसके घर गया तो क्या होता है, वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ पर, कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्ण मूर्ति, और अब ये च का अर्थ जो होगा वो हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, कि वहाँ पर कृष्ण मूर्ति ने और उसके माता पिता ने, ठीक है, तस्य उसके माता पिता ने, स्वशक्तिया, यहाँ पर भी हम इसको स्व यानी अपनी, शक्तियाँ यानी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का, आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार, अकुर्वन् यानी किया। जैसे ही जो श्रीकंठ है कृष्ण मूर्ति के घर गया तो उसने, कृष्ण मूर्ति ने और उसके माता पिता ने जो है श्रीकंठ का अतिथि सत्कार अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार किया। एतत् दृष्टवा, एतत् यानी ऐसा, दृष्टवा यानी देख करके। अब ये जो दृष्टवा शब्द है वो हमारा किससे बना है, वो हमारा बना है दृश्य धातु और त्वा प्रत्यय से। ठीक है,
दृश्य धातु जो होती है वो हमारी देखने के अर्थ को, और त्वा प्रत्यय जो होता है वो कर के अर्थ को देता है। इसीलिए हम कहेंगे देख करके, कि एतत् दृष्ट्वा, ये देख करके, ऐसा देख करके, श्रीकंठः अकथयन्, श्रीकंठ ने अकथयत यानी कहा, श्रीकंठ ने कहा मित्र। अब देखो संबोधक शब्द है, इसमें आए संबोधक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो कहा मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम मैं, भवताम यानी आपके, सत्कारेण यानी अतिथि सत्कार से, तृतीय भक्ति सत्कारेण अतिथि सत्कार से, संतुष्टो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, ये हमारा विसर्ग और ये जो है हमारा अ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, संतुष्ट अस्मि यानी हूँ, कि मित्र मैं तुम्हारे या मैं आपके सत्कार से, अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवलम केवल, इदम यानी यह। अब ये जो इदम एव जो शब्द दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इदम, यह, और एव का अर्थ होता है ही, तो यह ही, कि केवल यह ही, मम यानी मुझे, दुखम यानी दुख है, यत का अर्थ होता है ये भी हमारा अव्यय की, है ना, कि केवल यह ही मुझे दुख है, कि तव गृहे एको अपि भृत्यः न अस्ति, तब तुम्हारे गृहे यानी घर में, एको अपि एक भी, इसको भी हम अलग अलग कर देंगे, एकः और अपि, एक भी, भृत्यः, भृत्यः का मतलब होता है नौकर, ऊपर आया था ना सेवक, वो भी नौकर के अर्थ में है, और भृत्यः ये पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं। देखो जब कभी पैसेज में भी पूछे जाते हैं भी कौन कौन से इसके पर्यायवाची इसमें पार्ट में दिए हुए हैं, तो आप इस तरीके से याद रखें। वहाँ ऊपर सेव कहाँ आया था, वो भी नौकर है, यह भृत्य आया है, यह भी नौकर के अर्थ में ही है, कि एक भी नौकर न अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, कि केवल मुझे यह ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम मेरे, सत्काराय सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, भवताम यानी आपको, बहु यानी बहुत, कष्टम यानी कष्ट या दुख, जातम यानी हुआ, कि मेरे सत्कार के लिए, मेरे अतिथि सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, मम गृहे मेरे घर में, तू ये एक और अव्यय आ गया, तो मेरे घर में तो बहवः बहुत सारे, कर्म कराः यानी अब देखो एक और पर्यायवाची, सेवकाः, भृत्यः, कर्म कराः, सब नौकर के अर्थ में है, बहुत से नौकर, संति यानी हैं, कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत, तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति अवदत यानी बोले, तब कृष्णमूर्ति बोले, मित्र मम अपि अष्टौ कर्म कराः सन्ति, मित्र मम अपि मेरे भी, अष्टौ 8, कर्म कराः नौकर, सन्ति यानी हैं, कि मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। भई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में 10 नौकर हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। अब वो कैसे हैं बताएंगे, भाई दिखे तो है ही नहीं, है तो 8 नौकर हैं। ते च, अब ये च को, और भाई पहले तो कह दिया 8 नौकर हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं, और ते यानी वे, और वे कौन कौन से हैं बताते हैं। द्वौ पादौ, द्वौ यानी 2, पादौ यानी पैर, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, द्वौ 2 हस्तौ हाथ। अब सब में द्विवचन, क्योंकि 2 दे रखे हैं तो इसीलिए यहाँ पर जो लगा रखे हैं द्विवचन का ही लगा रखा है। 2 पैर, 2 हाथ, द्वैनेत्रे, द्वैनेत्रे 2 आँखें। ठीक है, तो यहाँ पर 6 अंक हो गए। उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे भी जो हैं वो क्या क्या हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं,
द्वे श्रोत्रे द्वे श्रोत्रे इति, दो कान। क्या क्या चीज़ें बताई? दो आँखें बताई हैं, दो हाथ बताए हैं, दो पैर बताए हैं और दो कान बताए हैं कि मेरे भी 8 नौकर हैं और इन 8 के नाम उन्होंने बता दिए। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। एते यानी ये, प्रतिक्षणम, प्रति यानी हर, क्षणम यानी पल, या क्षण भी कह सकते हैं, हर क्षण या हर पल, मम सहायका, मेरे सहायक हैं, यानी मेरी सहायता करने वाले हैं, कि ये हर क्षण जो है, हर पल मेरी सहायता करते हैं या मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु, किंतु को किंतु ही कहेंगे। तव यानी तुम्हारे, भृत्याः यानी नौकर, कि किंतु तुम्हारे नौकर, सदैव यानी हमेशा, और हमेशा और, सर्वत्र यानी सभी जगह, हमेशा और सभी जगह, उपस्थिता उपस्थित, भवितुम होने में, उपस्थित होने में, न यानी नहीं, शक्नुवंती का अर्थ होता है समर्थ, तो उपस्थित होने में समर्थ नहीं है ना। अब इसको नहीं है को हम पीछे लेंगे, समर्थ नहीं है, कि तुम्हारे जो कहते हैं कृष्ण, जो ये कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ से कह रहे हैं कि किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं हमेशा और सभी जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन उनके तो हैं भाई। तुम्हारे जो 10 नौकर हैं वो हमेशा और हर जगह आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ उपस्थित नहीं रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। क्या कहा? त्वम, तुम, तू यानी तो, तुम तो, स्वकार्याय, स्व यानी अपने, कार्याय यानी कार्य के लिए, अपने काम के लिए, कि तुम तो अपने काम के लिए भृत्याधीनः। अब इसको भी हम अलग कर दें, भृत्य यानी नौकर और अधीन यानी आश्रित भी कह सकते हो या अधीन भी कह सकते हो, कि तुम तो अपने काम के लिए नौकर पर आधारित हो, नौकरों पर आश्रित हो या नौकरों के अधीन हो। यदा यदा अव्यय है, यदा जब, फिर यदा जब, तो जब जब, ते यानी वे, अनुपस्थिता, कि जब जब वे अनुपस्थित होंगे, यानी जब जब वो उपस्थित नहीं होंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। जब जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा, तब तब, त्वम यानी तुम, कष्टम अनुभवसी, कष्ट का अनुभव करोगे या तुम्हें कष्ट होगा। क्या कहा? कि तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो, जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्व अवलंबने तू, आत्मनिर्भर रहने में तो, ठीक है, एक ही शब्द का प्रयोग कर ले, आत्मनिर्भर रहने में तो, तू यानी तो, सर्वदा यानी हमेशा, सुखम एव, सुख ही है, इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे, है ना। तो ये सुखम अलग हो जाएगा और एव यानी ही, सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, कदा और अपि, कदा कभी और अपि यानी भी, कभी भी, कष्टम यानी कष्ट, भवति यानी होता, कभी भी कष्ट नहीं होता। इस न का अर्थ हम बाद में लगाएंगे, कभी भी कष्ट नहीं होता, कि आत्मनिर्भर रहने में तो हमेशा सुखी है, कभी भी कष्ट नहीं होता। फिर आगे जब उन्होंने कृष्ण मूर्ति ने इतनी बातें श्रीकंठ को कही, तो श्रीकंठ क्या कहते हैं? श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोले, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तव यानी तुम्हारे, वचनानि यानी बातों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, ठीक है। यहाँ सुन, श्रु धातु है, सुनने के अर्थ में त्वा प्रत्यय है, तो तुम्हारे वचनों को या तुम्हारी बातों को सुन करके, मम मनसी, मेरे मन में, महती यानी बहुत, प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता यानी खुशी, जाता यानी हुई, कि भाई तुम्हारे वचनों को सुन करके मेरे मन को बहुत खुशी हुई। अधुना यानी अब, अव्यय आ गया, अहम अपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कामों को या अपने कार्यों को, स्वयं एव, खुद ही, स्वयं एव, स्वयं यानी खुद और एव यानी ही, खुद ही, कर्तुम इच्छति, करना चाहता हूँ।
इच्छति चाहने के अर्थ में है। तो कर्तुम यानी करना, इच्छामि यानी इच्छामि है, करना चाहता हूँ। क्या कहा कि मैं भी अब अपने कार्यों को खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है, 12:30 वादनम इदम। अब देखो इसमें कितने हैं शब्द हमारे पास। सबसे पहला तो दिया सार्ध, सार्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है। फिर दिया द्वादश, द्वादश का मतलब होता है 12। फिर दिया वादनम, वादनम का अर्थ होता है बजे, या इसको आधा नहीं कह करके हम इसको कहते हैं, साढ़े, ताकि आपको जल्दी याद हो, ठीक है। और इदम यानी यह। तो यहाँ पर सार्ध, द्वादश, वादनम, इदम, इसमें ये 4 शब्द को जोड़ा हुआ है। सार्ध यानी साढ़े, द्वादश यानी 12, 12:30 बजे, बज गए हैं। अब ये इदम शब्द यह के अर्थ में होता है, लेकिन उसका कहने का मतलब ठीक है कि अब यहाँ अब के अर्थ को देगा इदम, कि अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम यानी अब, गृहम यानी घर, चलामी यानी चलता हूँ, कि अब घर चलता हूँ। भाई 12:30 बज गए, 9 बजे से आया हुआ था, तो कहा कि अब ठीक है कि अब मैं घर चलता हूँ, ठीक है। तो ये अध्याय जो है यहाँ तक पूरा, भाई दोनों की क्या क्या बातचीत हुई ये हमारे हो गया। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे।